हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सीक्रेटल प्रैक्टिस फरवरी 2024 में जो ऑब्जेक्टिव आए थे उसके हम लोग आंसर देखने वाले, जो आपको फेब 2026 में 17 फेब को जो पेपर है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ने कुछ नहीं पढ़ा तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर से इसके ऑब्जेक्टिव पढ़ो तो एटलीस्ट 15 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग इस वीडियो में फेब 2024 एंड जुलाई 2024 के पेपर क्या करने वाले, कवर करने वाले। तो देखो, हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव के आंसर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, फाइनेंस इज द मैनेजमेंट डैश ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ पर आपका आंसर है मॉनेटरी। क्या रहेगा? मॉनेटरी। ठीक है। कंपनी कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। मिनिमम बोलेगा तो 6 मंथ, मैक्सिमम बोलेगा तो 36 मंथ। कंपनी कैन इश्यू द डैश कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा पार्टली और फुल्ली। क्या बोला मैंने? पार्टली और फुल्ली। क्या बोला? पार्टली और फुल्ली। डिबेंचर कैपिटल इज द डैश ऑफ द कंपनी, बोरोड। याद रखना, क्या बोला मैंने? बोरोड कैपिटल। क्या है? 100% ये क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग वीडियो देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि सर क्वेश्चन रिपीट हुए। डैश रिटर्न द पेड ऑफ द क्रेडिटर। क्रेडिटर को हम लोग को पेड करना पड़ता है इंटरेस्ट। क्या पेड करना पड़ता है? इंटरेस्ट। ठीक है। अब हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग। फटाफट देखते हैं कैपिटल बजट। तो कैपिटल बजट का आपका आंसर होने वाला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्या होने वाला है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मैं यहां लिख देता हूं रिग्रेट लेटर। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? रिग्रेट लेटर का आपका आंसर आएगा नॉन अलॉटमेंट। सेम क्वेश्चन हुआ है। आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखना, मतलब जो हम लोग ने अपलोड किए, क्वेश्चंस रिपीट हुए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहां पर आता है आंसर पावर टू इश्यू द डिबेंचर 9। ठीक है। डिपॉजिटरी एक्ट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है 1996 8 वाला। क्वेश्चन 4-5 ऐसे रिपीट हो गए, सिर्फ सेकंड पेपर में हो गए। ठीक है। फाइनल डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड आएगा यहाँ पर डिसाइडेड बाय द बोर्ड एंड डिक्लेयर बाय द मेंबर्स। क्या आएगा? मेंबर्स। 7th वाला। कौन सा स्टूडेंट्स? 7th। ध्यान रखना, डिसाइडेड बाय द बोर्ड एंड डिक्लेयर बाय द मेंबर। मेंबर मतलब शेयर होल्डर। मेंबर बोलो तो शेयर होल्डर। ठीक है। अब फाइंड द ऑड वन आउट। फटाफट। डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, रिटर्न अर्निंग। तो यहाँ पर आपका आंसर रिटर्न अर्निंग। ये दोनों एक्सटर्नल है, यहाँ पर इंटरनल है। ठीक है। नेक्स्ट, बोनस शेयर, राइट शेयर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर रहने वाला है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ठीक है। प्राइवेट कंपनी, नॉन एलिजिबिलिटी, पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। तो आपका आंसर आएगा गवर्नमेंट कंपनी। क्या आएगा? गवर्नमेंट कंपनी। डिपॉजिटरी, डीपी, आरबीआई। आपका आंसर आएगा आरबीआई। क्या होने वाला है? आरबीआई। प्राइवेट प्लेसमेंट, कमर्शियल पेपर, फर्दर पब्लिक ऑफर। तो यहाँ पर आएगा फर्दर पब्लिक ऑफर। क्या आएगा? फर्दर पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट, डी, करेक्ट द अंडरलाइन। मतलब यहाँ पे ना ये गलत आंसर है, इसकी जगह सही लिखना है, पूरा क्वेश्चन के साथ में लिखना है। ठीक है। ओन कैपिटल इज टेम्पररी। तो टेम्पररी की जगह आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स परमानेंट। क्या आएगा? परमानेंट। ई एफ एफपीओ रिफर टू द ऑफरिंग पब्लिक शेयर्स फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। कम से कम 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आ चुका ऑब्जेक्टिव का। डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय द शेयर होल्डर। यहाँ पर आपका आंसर आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या आएगा? आप भी तो बताओ कुछ, मैं बोल रहा हूँ आप कमेंट्स में लिखो। आप लिखोगे, ठीक है? आता ना लिखने, टाइपिंग करने आता है, कमेंट सेक्शन में लिखना। डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म नहीं, डिपॉजिट तुम्हारा मीडियम टर्म होता है। क्या होता है? बिकॉज 6 महीने से लेके 3 साल तक, मतलब 6 मंथ टू 36 मंथ। स्टॉक मार्केट इज इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर मनी मार्केट। यहाँ पर आएगा कैपिटल मार्केट। क्या आएगा? कैपिटल। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे जुलाई 2024। क्या देखेंगे? जुलाई 2024। फटाफट राइट द वर्ड, टर्म और फ्रेज विच कैन बी सब्स्टिट्यूट। अब डायरेक्टली यहाँ पर आंसर लिखोगे तो चलेगा। दिस शेयर होल्डर द रियल मास्टर ऑफ द कंपनी। पहले का आंसर आपका इक्विटी शेयर होल्डर। क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर ड्यू टू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ बोलेगा तो ट्रांसमिशन। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसमिशन। द ऑर्गेनाइजेशन विच होल्ड द सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मोड, इसको हम लोग बोलते हैं डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पेड टू द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को हम लोग को देना पड़ता है डिविडेंड। कमेंट सेक्शन में सेकंड आंसर याद लिखना, डिविडेंड। ए मार्केट विच प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड आपको मिलता है कैपिटल मार्केट में। कहा मिलता है? कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स।
इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय द फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, नहीं, फ्लेक्सिबल आता, तो ये पहले का आंसर आपका फॉल्स है। क्या है? फॉल्स। डिबेंचर होल्डर आर द पेड इंटरेस्ट, यस ट्रू। क्या रहेगा? ट्रू। नेक्स्ट, रिटर्न ऑफ द डिपॉजिट मस्ट बी फाइल्ड एवरी ईयर बिफोर द 31st मार्च, यहां पर भी आपका आंसर रहने वाला है ट्रू। इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी रिस्की, जरा भी नहीं है, बहुत आसान है। रिस्क तो फिजिकल वाले में। डिविडेंड वंस डिक्लेयर कैनॉट बी रिवीक, यस ट्रू। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, फिर से बोल रहा हूं, प्रीवियस ईयर के वीडियो देखो आप लोग प्लीज। सेलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। वर्किंग कैपिटल में क्या आना चाहिए? मैच द फॉलोइंग जैसा है, यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ढूंढना। तो पहले का जो आंसर है यहाँ पर आपको मिलेगा सर्कुलेटिंग कैपिटल, पहले का आंसर, ठीक है। वर्किंग कैपिटल बोलते तो सर्कुलेटिंग कैपिटल। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, तो यहाँ पर आपका है ऑफरिंग शेयर्स टू द परमानेंट एम्प्लॉइज, तो ये आपका सेकंड वाला आंसर है, ठीक है। थर्ड, फर्स्ट डिपॉजिट इन इंडिया, तो यहाँ पर आएगा NSDL। क्या आएगा? NS, तो यहाँ पे लिख देता मैं थर्ड वाला, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, डीमटेरियलाइजेशन का मतलब होता है फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक, दिख रहा है ये फोर्थ वाला। डन। फिजिकल टू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये किसका है? फोर्थ का है। SEBI, सेबी का आंसर होने वाला है रेगुलेटरी ऑफ कैपिटल मार्केट। दिखा आपको, उसके सामने लिखना है, मैं आपको बता दिया, चाहिए तो आप लोग डायरेक्टली एक बार आंसर भी देख सकते हो। ओके। नेक्स्ट, लास्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड डेट। अब रीराइट बोला तो फिर से क्वेश्चन लिखना जरूरी है। डिविडेंड इज पेड टू द डैश होल्डर, पहला हम लोग प्रेफरेंस को देते हैं, किसको देते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, याद रखने का, ठीक है। नेक्स्ट, when their trade are accepted by the commercial bank, these are known as commercial bill। क्या बोलते हैं इसको? commercial bill। क्या बोलेंगे? commercial bill। next, demat shares are non transferable, तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है डिमेट शेयर्स आर डैश फंगिबल, आपका आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हुआ है। डैश इज वन हु एक्सपेक्ट द फॉल इन प्राइस, इसको हम लोग बोलते हैं बियर। क्या बोलते हैं? बियर। क्या बोलते हैं? बियर। पेमेंट ऑफ ए डैश डिविडेंड मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो फाइनल डिविडेंड को लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इंटरिम के लिए लिखने की जरूरत होती है कि भाई हम साल में 2 बार डिविडेंड बांटने वाले हैं। क्या करने वाले? डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन प्लीज, ये वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड के साथ में शेयर करना, अगर आपको 20 मार्क्स चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 पेपर कवर किए, आप और वीडियोस देखोगे तो वहां पे आपको हर साल की 2-2 वीडियो, 2-2 पेपर आपको मिलेंगे। जितने वीडियोस देखोगे, 5 वीडियो देखो, मतलब ऑलमोस्ट 50 मिनट्स का वीडियो देखो और अपने 20 मार्क्स लेके जाओ। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।